हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे इमेज चार्जेस के बारे में और उसमें हमने कुछ एग्जांपल्स भी लिए थे रिलेटेड टू इनफाइनाइट प्लेन एंड स्फेरिकल इमेज चार्ज, राइट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मल्टीपोल एक्सपेंशन के बारे में। मल्टीपोल एक्सपेंशन में हमारे पास सिस्टम कौन कौन से हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो पहला सिस्टम है दैट इज़ मोनोपोल। मोनोपोल क्या होता है? मोनोपोल होता है जो चार्ज होता है, सिंपली चार्ज इज अ सिस्टम एंड चार्ज, किसी भी सिस्टम का जो चार्ज होगा दैट इज मोनोपोल। मोनोपोल से रिलेटेड जो पैरामीटर होता है दैट इज कॉल्ड मोनोपोल मोमेंट। मोनोपोल मोमेंट। तो अगर मैं बोलूं कि ये कहीं पे चार्ज है, इस पे ये प्लस क्यू चार्ज है, तो इसका मोनोपोल मोमेंट कितना हो जाएगा? सिंपली प्लस क्यू हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि हमारे पास दो चार्जेज हैं, एक ये है प्लस क्यू, एक ये है माइनस क्यू। तो अगर मैं बोलूं कि इस सिस्टम का मोनोपोल मोमेंट कितना है, तो इस सिस्टम का मोनोपोल मोमेंट हो जाएगा, दिस इज नेट चार्ज, सम ऑफ ऑल चार्जेस। मोनोपोल मोमेंट इज सम ऑफ ऑल चार्जेस। तो अगर मैं इस सिस्टम के लिए पूछूं मोनोपोल मोमेंट कितना होगा, मोनोपोल मोमेंट हो जाएगा, नेट चार्ज बोल सकते हैं मोनोपोल मोमेंट को, वो कितना हो जाएगा? प्लस क्यू माइनस क्यू, इसके लिए कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो ये मोनोपोल होता है। सेकंड जो टर्म होता है, और आप लोगों ने बहुत ज़्यादा इसके बारे में क्लास 12th में पढ़ लिया था, दैट इज डाइपोल। डाइपोल क्या कैसे डिफाइन होता है? देखिए, डाइपोल डिफाइंड होता है इफ टू चार्जेस स्पेशली अगर मैं बात करूं, तो अगर मैं डेफिनेशन लिखना चाहूं, पॉइंट चार्जेस आर सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस। ये हम पढ़ते आ रहे हैं डेफिनेशन जो डाइपोल की है, राइट। डाइपोल क्या होगा? देयर विल बी टू चार्जेस। लेट्स से हमारे पास एक चार्ज है माइनस क्यू और एक चार्ज है प्लस क्यू, and they are separated by some small distance d. Okay, this system is called dipole. And dipole के लिए जो dipole moment होता है, dipole moment, और इसको डिनोट करते हैं p से, p is a vector quantity. p होता है product of charge with the sign into vector distance from the point, right। अब ये पॉइंट कौन सा है? दिस डाइपोल मोमेंट इज बेसिकली अबाउट ए पॉइंट। कोई भी पॉइंट है, लेट्स से p पॉइंट है, उसके अबाउट जो डाइपोल मोमेंट होगा वो होगा चार्ज विद द साइन इनटू वेक्टर डिस्टेंस अबाउट द पॉइंट। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसका डाइपोल मोमेंट लिखने की कोशिश करूं, किसका? इस केस में अगर मैं डाइपोल मोमेंट लिखने के, ये डाइपोल है, इलेक्ट्रिक डाइपोल हमारे पास। तो लेट्स से मैंने डायरेक्शंस बना दिया, ये x डायरेक्शन है, ये y डायरेक्शन और ये z डायरेक्शन है। इसका डाइपोल मोमेंट कैसे लिखेंगे? देखिए, हमने यहाँ पे डेफिनेशन क्या लिखी है? चार्ज विद साइन लिखना है हमको, राइट, और इनटू वेक्टर डिस्टेंस फ्रॉम दैट पॉइंट। अगर फ्रॉम दैट पॉइंट मतलब जो भी पॉइंट होगा। लेट्स से मैं कौन सा पॉइंट है? लेट्स से अबाउट p निकालना है, तो लेट वी फाइंड डाइपोल मोमेंट विद रिस्पेक्ट टू माइनस क्यू चार्ज। लेट्स से जहां पे हमने माइनस क्यू चार्ज रखा है उसके अबाउट हमें डाइपोल मोमेंट निकालना है। तो P हो जाएगा हमारा यहाँ पे माइनस क्यू, में ये केवल रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो माइनस क्यू के अबाउट हम निकाल रहे हैं, इज इक्वल टू, जरा ध्यान से देखिए, चार्ज विद साइन। तो क्या चार्ज है? ये है माइनस क्यू, करेक्ट है, चार्ज विद साइन। और यहाँ पे देखिए इसका लोकेशन, क्योंकि हम इसी के अबाउट निकाल रहे हैं, तो डिस्टेंस फ्रॉम दैट माइनस क्यू इज 0 प्लस चार्ज विद साइन। दूसरा चार्ज क्या है? प्लस क्यू है, और उसका लोकेशन
विद रिस्पेक्ट टू दिस प्लस क्यू हमें लिखना है, क्योंकि हमने पॉइंट इसके अबाउट डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट कर रहे हैं। तो इसके अबाउट अगर हम डाइपोल मोमेंट करेंगे तो देखिए वेक्टर डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट, तो वेक्टर क्या बनेगा, इधर से माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ। देखिए डिस्टेंस तो है d और डायरेक्शन क्या है हमने बना रखी है, ऊपर की डायरेक्शन हमने क्या ले ली, जेड कैप। तो हमारे पास यहाँ पे p इज इक्वल टू माइनस क्यू के अबाउट कितना आ गया, क्यू डी जेड कैप। ठीक है, अब हम ऐसा करते हैं, हम फाइंड आउट करते हैं। तो सिस्टम हमारे पास ये है, ध्यान से देखिए, ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, राइट, और इधर हमारे पास ये एक्स वाई जेड है, एक्स वाई जेड। अब लेट से हम ऐसा करते हैं, डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट करते हैं इसी सिस्टम का, बट अबाउट मिड पॉइंट, राइट। तो लेट से दिस डिस्टेंस इज डी, राइट, और हमें निकालना है अबाउट पॉइंट ओ। सो डाइपोल मोमेंट अबाउट पॉइंट ओ, डाइपोल मोमेंट अबाउट पॉइंट ओ। लेट से हम ये कैलकुलेट करते हैं, ध्यान से समझिएगा। सो डाइपोल मोमेंट अबाउट पॉइंट ओ क्या आएगा, लेट से हम इसको लिख सकते हैं पी ओ अबाउट ओ। तो क्या है फॉर्मूला, चार्ज विद साइन इनटू वेक्टर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट। सो चार्ज विद साइन, तो सबसे पहले माइनस क्यू चार्ज आ जाएगा, इनटू वेक्टर डिस्टेंस फ्रॉम दैट पॉइंट। कौन सा पॉइंट है हमारा, ओ पॉइंट है, ओ पॉइंट से क्यू की वेक्टर डिस्टेंस, यहां से यहां तक का एक वेक्टर बनाना है। क्या हो जाएगा, ये डी बाई टू डिस्टेंस हो जाएगी, मिड पॉइंट लिया है, और डायरेक्शन क्या हो जाएगी, माइनस जेड कैप। तो ये आ जाएगा डी बाई टू माइनस जेड कैप। ठीक है, प्लस ये तो हो गया एक पार्ट। अब दूसरे की बारी है, दूसरा क्या हो जाएगा, क्यू चार्ज प्लस क्यू हो गया, इनटू डिस्टेंस विद वेक्टर डिस्टेंस फ्रॉम दैट पॉइंट। तो पॉइंट है हमारा ओ, ओ से क्यू का वेक्टर डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डी बाई टू जेड कैप। जो डाइपोल मोमेंट अबाउट ओ आएगा हमारे पास, देखिए आ जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस क्यू डी बाई टू जेड कैप, प्लस यहाँ पे भी क्यू डी बाई टू जेड कैप। देखिए ये भी क्यू बाई टू है, क्यू डी बाई टू है, ये भी क्यू डी बाई टू है, तो पूरा क्या आ जाएगा, क्यू डी जेड कैप। देखिए जब हमने इस माइनस क्यू के अबाउट निकाला था तब भी क्यू डी जेड कैप आया था, ध्यान से देखिए। अब हम कोई रैंडम पॉइंट ले लेते हैं, आप चाहें तो प्लस क्यू के अबाउट भी निकाल सकते हैं, आपके लिए वो होमवर्क रहेगा। अब हम निकाल लेते हैं, हमारे पास डाइपोल क्या है, फिर से हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं हमारा डाइपोल। ये हमारा माइनस क्यू, ये हमारा प्लस क्यू, एंड द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन देम इज डी। लेट से हमने ये पॉइंट चूज कर लिया ए। अब निकालेंगे हम डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट अबाउट पॉइंट ए। इस पॉइंट से इस माइनस क्यू का जो वेक्टर है दैट इज r1 लेट से, और इस पॉइंट से यहां तक का जो वेक्टर है दैट इज r2। ये हमने एज्यूम कर लिया, कोई ए आर्बिट्री पॉइंट ले लिया और कहा कि उसके अबाउट कितना होगा। तो देखिए पी अबाउट ए कितना आ जाएगा, क्या रूल है, सबको याद हो गया होगा अभी तक। कोई चार्ज लेंगे विद साइन, तो ये हो जाएगा माइनस क्यू, और उस पॉइंट से इस साइन का जो वेक्टर है दैट इज r1 वेक्टर। क्लियर, प्लस अब देखिए दूसरा क्या हो जाएगा हमारे पास, यहां से दूसरा चार्ज है हमारे पास q, और उस पॉइंट से q का वेक्टर दैट इज r2 वेक्टर। ठीक है, अब देखिए तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, q कॉमन ले लिया तो हम ऐसे लिख सकते हैं r2 माइनस r1 वेक्टर। बट फ्रॉम फिगर इफ यू सी दिस वेक्टर, राइट, सो हम लिख सकते हैं r2, अगर मैं माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ लिखूं इस वेक्टर को, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, डी जेड कैप, क्योंकि ये डायरेक्शन क्या है, हम हमेशा लिखते आ रहे हैं, ये जेड डायरेक्शन है, ये वाई डायरेक्शन है, और ये एक्स डायरेक्शन है। ठीक है, सो ये हो जाएगा जेड कैप। सो हम क्या लिख सकते हैं, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से हम लिख सकते हैं r1 प्लस डी वेक्टर इज इक्वल टू r2। सो r2 इज इक्वल टू डी प्लस r1, और d क्या है जहां पे, dz कैप है, तो ये हमने d वेक्टर लिख लिया। सो देखिए अब यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, तो d वेक्टर जो कि है dz कैप, राइट, और ये हो जाएगा हमारे पास r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर।
सो देखिए R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर की वैल्यू क्या आ गई, डी जेड कैप। देयरफॉर P अबाउट ए पॉइंट क्या आ गया हमारे पास, Q इंटू डी जेड कैप। देखिए यहां से आपको एक कंक्लूजन मिला। क्या कंक्लूजन मिला, देखिए आपने जब माइनस क्यू वाली पोजीशन के अबाउट डाइपोल मोमेंट निकाला तब भी उतना ही आया, जब आपने मिड पॉइंट के अबाउट निकाला तब भी सेम आया, और जब आपने किसी आर्बिट्री पॉइंट के अबाउट डाइपोल मोमेंट निकाला तब भी सेम आया, राइट। ये सिचुएशन सेम क्यों आई, मैं आपको कंक्लूजन बता देता हूं। अगर आप इस सिस्टम का मोनोपोल निकालें, इस सिस्टम का मोनोपोल, तो कितना आएगा मोनोपोल इस सिस्टम का, 0, क्योंकि मोनोपोल क्या होता है, नेट चार्ज। तो मोनोपोल मोमेंट हो गया प्लस क्यू माइनस क्यू, जो 0 हो जाएगा। तो हम यहां पे एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं, ये ध्यान से देखिएगा और इसे नोट जरूर कर लीजिएगा। इफ मोनोपोल ऑफ ए सिस्टम is 0, right, then dipole moment is independent of choice of origin। origin कौन सा है, जिसके अबाउट हम मोमेंट निकाल रहे हैं, डाइपोल मोमेंट निकाल रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको हमेशा याद रखनी है कि अगर मोनोपोल किसी सिस्टम का 0 है, देन डाइपोल मोमेंट क्या होगा, इंडिपेंडेंट ऑफ चॉइस ऑफ ओरिजिन। आप किसी भी पॉइंट के अबाउट क्या निकाल सकते हैं, डाइपोल मोमेंट निकाल सकते हैं, वो एग्जैक्टली सेम रहेगा, ठीक है। सो ये हो गया डाइपोल मोमेंट। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। हमने कोई डाइपोल कंसीडर किया, ये हमने कोई डाइपोल कंसीडर किया जिसमें दो चार्जेस हैं, दे आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस d। रिमेंबर d इज अ वेरी वेरी स्मॉल डिस्टेंस, ओके, d इज स्मॉल डिस्टेंस, ओके। इस चीज को आप हमेशा ध्यान रखिए। हमें किसी पॉइंट P पे, राइट, दिस P पॉइंट इज देयर, राइट, हमें क्या निकालना है, डाइपोल निकालना है। तो लेट्स से दिस इज माइनस q एंड दिस इज प्लस q, एंड अगेन हम अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम यहाँ पे बना देते हैं, दिस इज x एंड दिस इज y एंड दिस इज z। तो P पॉइंट पे पोटेंशियल माइनस q की वजह से निकालेंगे और P पॉइंट पे हम पोटेंशियल q की वजह से निकालेंगे, राइट, और फिर उनको सम कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, नेट पोटेंशियल आ जाएगा। एनीवे, सो लेट्स से ये इनका मिड पॉइंट है, सो मिड पॉइंट से P का जो डिस्टेंस है, लेट्स से दैट इज r, ओके, और ये अगर r है तो लेट्स से दिस एंगल इज थीटा। तो जो d के साथ r का एंगल बना है, लेट्स से दिस इज थीटा। अगर ये थीटा है और ये इसको हम मान देते हैं r माइनस q और इसको हम मान लेते हैं r प्लस q, लेट्स से, ओके। सो अब हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। सो ये हमने सिस्टम बना दिया, चूंकि ये मिड पॉइंट है तो यहां से लेकर यहां तक ये d/2 होगा और यहां से लेकर यहां तक ये d/2 होगा। अब हमें पता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये दोनों पॉइंट चार्जेस हैं, राइट। अगर ये दोनों पॉइंट चार्जेस हैं तो पॉइंट चार्जेस की वजह से P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या आना चाहिए, सम ऑफ दीज पोटेंशियल ड्यू टू दीज चार्जेस। और क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है तो उसमें डायरेक्शन देखने की तो कोई जरूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, देयरफॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल at point P can be written as क्या कर सकते हैं हम, उसको लिख सकते हैं V इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू माइनस Q प्लस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू Q, ठीक है, या हम लिख सकते हैं प्लस Q। दोनों की वजह से हमने P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल लिया। अब हमें पता है कि कोई पॉइंट चार्ज अगर Q है तो उससे r डिस्टेंस पे, किसी भी r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होता है, ये हमें पता है 1/4πε0 Q/r,
आर, सिंपल है। तो वही हम यहाँ पे लगा देंगे। तो देखिए ये आ जाएगा 1/4πε0, ठीक है। यहाँ पे ये क्या आएगा, ध्यान से देखिए, चार्ज है -q डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या है -q से p पॉइंट की, दैट इज r - q, हमने एज्यूम कर रखी है, प्लस, राइट, ये आ जाएगा 1/4πε0। अब प्लस q चार्ज की वजह से पोटेंशियल निकालना है, तो ये आ जाएगा +q डिवाइडेड बाय, एंड द डिस्टेंस टू p पॉइंट, तो डिस्टेंस टू p पॉइंट क्या हो जाएगा, r + q, ठीक है। अब देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, v = 1/4πε0, q भी हम कॉमन ले सकते हैं, तो ये r + q पहले लिख लेते हैं, तो ये आ जाएगा 1r + q, और ये आ जाएगा हमारे पास -1/r - q। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 1, लेट्स से। अब देखिए हमें क्या करना है, अब हमें r + q और r - q को r और d की टर्म में लिखना है, राइट। r क्या है, डायपोल की सेंटर से जो p पॉइंट की डिस्टेंस है वो r है, तो उसकी टर्म में लिखना है। तो हमने आपको ट्रायंगुलर लॉ बताया था, क्या होता है ट्रायंगुलर लॉ, लेट्स से ये थीटा है, ये साइड्स हैं ए बी, और थीटा के सामने वाली साइड है सी। सो वी कैन राइट सी एज √, इसको लिख सकते हैं a² + b² - 2ab cos थीटा, राइट। तो सिमिलरली अगर मैं देखूं r + q लिखूं मैं, तो r + q के लिए मैं क्या लिखूंगा, √, ओके। नाउ r + q इस थीटा के सामने वाली साइड है, तो इसके थीटा के साथ वाली साइड है, एक r है, एक d/2 है, तो ये आ जाएगा हमारे पास r² + d/2 होल स्क्वायर, राइट, -2 d/2 r cos थीटा, ठीक है। अब मैं लिखूंगा r - q, तो देखिए r - q के सामने वाला जो एंगल बचेगा दैट विल बी 180 - थीटा, अग्रीड, राइट, क्योंकि पूरा लाइन का एक एंगल, जो लाइन सबटेंड करता है एक एंगल, वो 180 डिग्री करता है। सो ये आ जाएगा हमारे पास r² + d/2 होल स्क्वायर -2 d/2 r cos, और इस समय थीटा की जगह पे क्या लिखेंगे हम, 180 - थीटा, तो ये आ जाएगा 180 - थीटा, ठीक है। सो अब cos 180 - थीटा तो आपको पता है माइनस cos थीटा होता है, तो ये माइनस माइनस यहाँ पे प्लस आ जाएगा। सो देखिए इसको अगर मैं सॉल्व करूँ, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो अगर मैं लिखूँ इसको, तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, r² + d/2 होल स्क्वायर, राइट, और -rd cos थीटा, और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ √, इसको लिख सकता हूँ r² + d/2 होल स्क्वायर, और ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, सो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि cos 180 - थीटा इज -cos थीटा, और ये हो जाएगा rd cos थीटा। आई होप सबकी समझ में आ गया होगा। नाउ इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, इन वैल्यूज को हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, राइट। ऑल्सो वन मोर एजम्पशन वी कैन टेक हियर, लाइक एज वी नो, हमें क्या पता है, देखिए हमें ये पता है कि जो ये r है दैट इज मच ग्रेटर देन d, राइट। सो r इज मच ग्रेटर देन d, यानी कि r² विल बी मच ग्रेटर देन d², यानी कि r² विल बी ग्रेटर देन d²/4, करेक्ट है। सो इन दैट केस जो ये d²/4 वाली टर्म्स हैं, यहाँ पे हम इनको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हम जो पोटेंशियल निकाल रहे हैं वो फार डिस्टेंसेस पे निकाल रहे हैं। देयरफॉर यहाँ पे हम r + q को क्या लिख सकते हैं, r + q आ जाएगा हमारे पास √, यहाँ आ जाएगा r² - rd cos थीटा, ठीक है। अब इसको हमने फर्दर सॉल्व करने की कोशिश की। क्या किया हमने, इसको हमने क्या किया, इसमें से r² कॉमन ले लिया, ये rd है, r² कॉमन लिया। जब r² हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, √ से बाहर तो r ही आएगा, तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास 1 - rd/r², यानी कि d/r बचेगा, और ये cos थीटा, और √ को मैंने लिख लिया 1/2, ठीक है। अच्छा ऐसे ही r - q के साथ क्या होगा, ये वाली टर्म नेग्लेक्ट कर लेंगे,
तो ये आ जाएगा हमारे पास अंडर रूट, यहाँ बचेगा आर स्क्वायर प्लस आर डी कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ से हम आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, फिर आर स्क्वायर जब कॉमन आएगा तो यहाँ पे आर आ जाएगा बाहर, अंडर रूट से बाहर आएगा, तो ये 1 प्लस डी अपॉन आर कॉस थीटा बचेगा, इसकी पावर 1/2 बचेगी। इन दोनों वैल्यूज को हम इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे पोटेंशियल निकालने के लिए। देयरफॉर यूजिंग इक्वेशन 1 को यूज करेंगे तो पोटेंशियल क्या आ जाएगा हमारे पास पोटेंशियल आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे क्यू भी बाहर है तो हम क्यू भी लिख लेंगे, और फिर अंदर क्या आएगा, देखिए पहला जो टर्म है वो है 1/r प्लस क्यू माइनस 1/r माइनस क्यू। तो r प्लस क्यू की वैल्यू हमारे पास ये है, हम इसको रख देंगे तो ये आ जाएगा 1/r 1 माइनस डी अपॉन आर कॉस थीटा, इसकी पावर 1/2 माइनस 1/r 1 प्लस डी अपॉन आर कॉस थीटा, इसकी पावर 1/2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखिए 1/r तो दोनों के पास है, कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे आ जाएगा q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा अंदर क्या बचेगा, 1 माइनस डी बाई आर कॉस थीटा टू द पावर 1/2, राइट। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस डी अपॉन आर कॉस थीटा टू द पावर -1/2, राइट। ऊपर लेके गए तो -1/2 माइनस, देखिए यहाँ ये वाला टर्म बचेगा, r तो बाहर चला गया, तो ये आ जाएगा 1 प्लस d/2 कॉस थीटा टू द पावर -1/2। ठीक है, अब क्या करना है, देखिए अब मैं आपको ये एक्सप्रेशन बता रहा हूँ, एक आप सभी को पता होगा बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स टू द पावर n। 1 प्लस एक्स टू द पावर n क्या होता है, ये होता है 1 प्लस nx प्लस n माइनस 1 by factorial 2 x square and so on, right? But if x is much less than 1, right, in that case x square and higher terms can be neglected, क्योंकि देखिए अगर x बहुत छोटा है 1 से, फॉर एग्जाम्पल x क्या है, लेट से 0.25 है, राइट। तो अगर आप इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, स्क्वायर करने के बाद यानी कि 0.25 का स्क्वायर किया आपने तो ये आ जाएगा 0.625। सो देखिए ये नंबर 0.25 था, इसका स्क्वायर किया, ये और ज़्यादा छोटा हो गया, तो ये और ज़्यादा छोटा होता रहेगा। तो इसलिए अगर वैल्यूज 1 से छोटी हैं तो हम उन टर्म्स को क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। देन इन दिस केस 1 प्लस एक्स टू द पावर n को हम अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं, ये कर सकते हैं 1 प्लस nx से। इस अप्रोक्सीमेशन को हम यहाँ पे यूज कर लेंगे। देयरफॉर v क्या हो जाएगा हमारे पास, ध्यान से देखिए यहाँ पे q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। देखिए ये जो ये d/2 नहीं है, ये d/r है, राइट, ये d/r है। सो ये जो d/r है, चूंकि हमने क्या लिखा था, r इज मच ग्रेटर देन d, यानी कि d/r इज मच लेस देन 1, यानी कि d/r cos थीटा ये हम x की तरह ट्रीट करवा सकते हैं, विच इज वेरी लेस देन 1। याद रखिए cos थीटा की वैल्यू 1 से बड़ी नहीं होती है, cos थीटा की वैल्यू 1 से छोटी ही होती है या मैक्सिमम 1 हो सकती है, राइट है। यानी कि अगर मैं इसको cos थीटा से भी मल्टीप्लाई कर दूं, d/r cos थीटा, वो भी वेरी लेस देन 1 आएगी। ठीक है, सो इसलिए इसमें कुछ भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। सो यहाँ पे ये वाला जो टर्म है इसको हम x की तरह ट्रीट कर सकते हैं और इसको हम n की तरह ट्रीट कर सकते हैं। तो फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा हमारे पास फाइनली 1, राइट, प्लस nx। तो यहाँ देखिए n क्या है, -1/2, और यहाँ पे माइनस ऑलरेडी है तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस d cos थीटा बाई 2r। ठीक है, माइनस साइन ये है, राइट, ये आ जाएगा -1। देखिए -1 जब आएगा और ये -1/2 भी आगे आएगा, राइट,
1 प्लस एक्स टू दी पावर एन का क्या आ जाएगा 1 प्लस एन एक्स, तो ये आ जाएगा -1/2, लेकिन माइनस बाहर है तो फिर वो प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा डी कॉस थीटा बाई 2r। तो ये मैंने देखिए 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास पोटेंशियल आ गया यहाँ से v इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। देखिए ये भी डी कॉस थीटा अपॉन आर का हाफ है, ये भी डी कॉस थीटा अपॉन आर का हाफ है, हाफ प्लस हाफ क्या हो जाएगा फुल हो जाएगा, दैट इज डी कॉस थीटा बाई आर। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट करना है। कैसे करेंगे हम, सो v को हम लिख सकते हैं, ये आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको हम लिख सकते हैं क्यू डी कॉस थीटा अपॉन आर। ठीक है, और इनफैक्ट आर स्क्वायर। बट आपको पता है सिस्टम हमारे पास क्या है, सिस्टम हमारे पास ये है, ये माइनस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज है, और यहाँ पे हमने लिख लिया ये कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये एक्स है वाई है जेड है। बट इस सिस्टम के लिए अगर मैं बात करूं तो इस सिस्टम के लिए डाइपोल मोमेंट कितना होगा, ध्यान से देखिए। बट डाइपोल मोमेंट ऑफ सिस्टम, डाइपोल मोमेंट आपको याद होगा अभी थोड़ी देर पहले हमने इस सिस्टम का डाइपोल मोमेंट निकाला था, राइट। माइनस क्यू चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है, और डी डिस्टेंस से सेपरेटेड है, और किसी भी पॉइंट के रिस्पेक्ट में निकाला हो वो वैल्यू सेम आई है, राइट। सो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ ओरिजिन वैल्यू डाइपोल मोमेंट की सेम आई है। क्यों आई है वो चीज हमने यहाँ पे लिखवा दी कि अगर मोनोपोल किसी सिस्टम का 0 है तो डाइपोल मोमेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पॉइंट ऑफ ओरिजिन, राइट। किस पॉइंट को आप ओरिजिन कंसिडर कर रहे हैं उस पर डिपेंड नहीं करेगा डाइपोल मोमेंट। चलिए, सो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से Q इंटू डी, और ये आ जाएगा हमारे पास जेड कैप। अब ध्यान से समझिएगा, ये हमारे पास R है, ये P पॉइंट है, ये R है, तो ये R वेक्टर लिख लेंगे, और ये डी जेड कैप है, राइट। तो ये इधर को वेक्टर हो गया, इनके बीच में एंगल कितना है थीटा बना है। अगर आपको P लिखना है, सो देयरफॉर इन टर्म्स ऑफ डायपोल मोमेंट, तो डायपोल मोमेंट के टर्म में आ जाएगा v इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, यहां ध्यान से देखिए, सो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्यू डी, राइट, और जेड कैप लिखा मैंने, ध्यान से देखिएगा, इनटू यहां पे आ जाएगा हमारे पास डॉट आर कैप, अभी मैं बताऊंगा कैसे ये आएगा हमारा वैल्यू, डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, राइट। अब Q इंटू जेड हम क्या लिख सकते हैं, P लिख सकते हैं, तो V इज इक्वल टू आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आ जाएगा हमारा P डॉट आर कैप डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। सो दिस इज वैल्यू ऑफ पोटेंशियल इन टर्म्स ऑफ डाइपोल मोमेंट। नाउ आप पूछेंगे कि ये मैं कैसे लेके आया, कैसे लेके आया, देखिए ये जेड कैप डायरेक्शन है, राइट, और ये कौन सी डायरेक्शन है, आर कैप डायरेक्शन है। सो लेट्स फाइंड आउट जेड कैप डॉट आर कैप। तो जेड कैप डॉट आर कैप निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। तो दिस इज मॉड ऑफ जेड कैप, मॉड ऑफ आर कैप, और ये क्या आ जाएगा कॉस ऑफ थीटा। देखिए मॉड जेड कैप इज यूनिट वेक्टर, आर कैप इज यूनिट वेक्टर, सो ये 1 हो जाएंगे, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी इस सिस्टम के लिए कॉस थीटा, यानी कि कॉस थीटा की जगह मैंने केवल क्या रिप्लेस किया, जेड कैप डॉट आर कैप। वो इसलिए रिप्लेस किया क्योंकि मुझे डाइपोल मोमेंट के टर्म में लिखना था और उसमें जेड कैप टर्म आ रही थी। दीज टू एक्सप्रेशंस आर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट डिस्टेंस r, right, and when r is much greater than d. So this is the condition. So अब डाइपोल मोमेंट निकाल लेते हैं एट डिफरेंट पॉइंट्स। सो देखिए हमारे पास सिचुएशन ये है जिसके लिए हमको डाइपोल मोमेंट पता है, ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, और इनके बीच का डिस्टेंस d है, और किसी पॉइंट r पे, राइट, और ये एंगल थीटा है, तो ये जेड कैप डायरेक्शन है इधर को, ये आर कैप डायरेक्शन है इधर को, राइट, और इस P पॉइंट पे पोटेंशियल हमें पता है। तो सबसे पहला हम निकालते हैं एट एक्सियल पॉइंट, एक्सियल पॉइंट। तो एक्सियल पॉइंट का मतलब क्या है, एक्सियल पॉइंट का मतलब है
कि ये डाइपोल है और इस डाइपोल की जो एक्सेस है, ये जो डाइपोल की एक्सेस है, राइट, इन दो पॉइंट को मिलाने वाली, इस पॉइंट पे कहीं हमें डाइपोल निकालना है। यानी कि अगर मुझे पॉइंट ए पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है तो कितना आएगा, ये आप लोगों ने क्लास 12th में प्रॉब्लम सॉल्व किए होंगे, राइट है। सो यहाँ पे आप देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना आएगा। तो देखिए फॉर एक्सियल पॉइंट थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। मतलब इस पी पॉइंट को घूम के, यहां से घूम के ए तक जाएगा तो थीटा कितना हो जाएगा, उसके लिए 0 हो जाएगा। सो जब थीटा 0 हो जाएगा तो यहाँ पे आप क्या कर लेंगे, थीटा इज इक्वल टू 0 रख देंगे। यहाँ पे कॉस थीटा की जगह थीटा इज इक्वल टू 0 रखेंगे। तो जब थीटा 0 आ जाएगा तो कितना वैल्यू हो जाएगा, कॉस थीटा का 1 हो जाएगा। सो हमारे पास v क्या आ जाएगा, v आ जाएगा हमारे पास v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डी ओवर आर स्क्वायर, राइट। क्यू डी क्या होता है, सिंपली 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p का मैग्नीट्यूड, देखिए डायरेक्शन नहीं लिखा है हमने, उसके ऊपर मैग्नीट्यूड हो जाएगा, तो आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एक्सियल पॉइंट, राइट। दूसरा क्या है, एट इक्वेटोरियल पॉइंट, एट इक्वेटोरियल पॉइंट। इक्वेटोरियल पॉइंट पे अगर मैं कैलकुलेट करूं, इक्वेटोरियल पॉइंट पे कंडीशन क्या होती है, थीटा इज इक्वल टू 90। मतलब कौन सा पॉइंट, कोई ये वाला पॉइंट है, लेट्स से बी पॉइंट है। सो दिस इज इक्वेटोरियल पॉइंट। तो इस केस के लिए थीटा इज इक्वल टू कितना हो रहा है, 90 हो रहा है। और जैसे ही आप यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू 90 रखेंगे, cos 90 की वैल्यू 0 होती है। सो देयरफॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो जाएगा इक्वेटोरियल पॉइंट पे 0। सो इलेक्ट्रिक डाइपोल का इलेक्ट्रिक इक्वेटोरियल पॉइंट का पोटेंशियल 0 होता है, राइट। यानी कि अगर मैं आपसे अब क्वेश्चन पूछूं कि अब मैं बी पॉइंट से पी पॉइंट तक, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि बी पॉइंट से, लेट्स से ये सी पॉइंट ले लेते हैं, कोई सी पॉइंट तक कितना वर्क डन करना पड़ेगा अगर मैं क्यू नॉट चार्ज को कैरी करूंगा बी पॉइंट से सी पॉइंट तक। सो दिस इज योर होमवर्क, राइट। जस्ट कमेंट इट कि कितना वर्क डन करना पड़ेगा आपको बी से सी में आने में। चलिए, नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट पार्ट, बट बिफोर दैट वन मोर थिंग इज देयर। क्या चीज है, उसको हम कंक्लूड करके चलते हैं। देखिए यहां पे मैं लिख देता हूं कंक्लूजन। क्या कंक्लूजन आया, ध्यान से देखिएगा, इसको अपडेट करेंगे इस कंक्लूजन को। सो हमें पता है मोनोपोल जब होता था तो उसकी वजह से जो पोटेंशियल आता था वो आता था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर आता था। यानी कि अगर मोनोपोल है तो जो पोटेंशियल है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r। बट अगर डायपोल आ गया, ध्यान से देखिए, डायपोल के केस में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है दैट इज 1/r स्क्वायर। कैन यू सी दिस, राइट। सो यानी कि डायपोल के केस में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। ये चीज आप ध्यान दीजिए। आगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे इस पूरे टॉपिक में, मल्टीपोल एक्सपेंशन में, वैसे वैसे हम इस चीज को अपडेट करते रहेंगे। चलिए, अभी तक हमने ये देखा, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल तो कैसे निकालेंगे, चलिए। हमें पता है पोटेंशियल की वैल्यू क्या है। पोटेंशियल की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, राइट। यह है क्यू डी कॉस थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू डी जो है वो मैग्नीट्यूड ऑफ डाइपोल मोमेंट है, तो उसको हम लिख सकते हैं p cos थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। अब देखिए, आप अगर देखेंगे यहाँ पे, सो दिस v इज द फंक्शन ऑफ r एंड थीटा, राइट। r भी है, थीटा भी है, राइट। सो इन दैट केस व्हाट वी कैन से इज दैट देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैसे निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकाल सकते हैं ग्रेडियंट, नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से। लेकिन अब ग्रेडियंट का फॉर्मूला किस में लिखें, राइट। कार्टेशियन में लिखें, स्फेरिकल पोलर में लिखें या सिलिंड्रिकल में लिखें। लेकिन आप देख सकते हैं
जो पोटेंशियल दिया है वो r और थीटा में दिया है, तो हम किस में लिख सकते हैं फॉर्मूला, स्पेरिकल पोलर में। तो क्या होता है ग्रेडियंट का फॉर्मूला बताइए, क्या होगा फॉर्मूला, दैट इज 1/f, दैट इज 1, राइट, डेल v ओवर डेल r कैप, राइट। अब थीटा वाला टर्म भी लिखना पड़ेगा, प्लस 1/g, क्या हो जाएगा 1/r, डेल v ओवर डेल थीटा कैप, क्लियर है। और फाई वाला टर्म लिखने की जरूरत नहीं है, अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं 1/h, दैट इज 1/r साइन थीटा डेल v ओवर डेल फाई और फाई कैप, क्लियर है। अब आपको क्या करना है यहाँ पे, अब आपको सिंपल डिफरेंशिएशन करना है, तो आप डेल v ओवर डेल r निकाल लीजिए, डेल v ओवर डेल थीटा, और आपको पता है ये वाली वैल्यू तो कितनी आने वाली है, 0, डेल v ओवर डेल फाई 0 आना पा। देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा हमारे पास, देखिए माइनस डेल v ओवर डेल r करते हैं, पहले इसी को ले लेते हैं, तो इसका अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे r के रिस्पेक्ट में तो कितना आएगा, देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p cos थीटा कांस्टेंट रहेगा r के रेस्पेक्ट के लिए, 1/r स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा कितना, -2/r3, राइट। सो ये आ जाएगा हमारे पास -2/r3, क्लियर है। और क्या आ जाएगा साथ में, r कैप आ जाएगा, प्लस 1/r तो ऑलरेडी है, राइट। अब थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा, तो जब इसका थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा तो कॉस थीटा का होगा माइनस साइन थीटा, तो सिंपल है, बाकी तो सब कुछ सेम रहेगा, तो ये आ जाएगा p और ये आ जाएगा माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय, और r स्क्वायर ही रहने वाले हैं, और यहाँ पे थीटा कैप भी आएगा, राइट। और फाई कैप के रिस्पेक्ट में तो कोई डिफरेंस है। अब देखिए इसको कॉमन ले लीजिए और अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए नेगेटिव साइन को, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, राइट। क्या क्या कॉमन आ रहा है, p कॉमन आ रहा है, राइट, और r क्यूब कॉमन आ रहा है, देखिए ये r इंटू r स्क्वायर r क्यूब हो जाएगा, तो आ जाएगा p ओवर r क्यूब, अंदर क्या बचेगा हमारे पास, ध्यान से देखिए 2 cos थीटा r कैप, और यहाँ पे हमारे पास माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस साइन थीटा कैप। फॉर्मूला आ गया E इज इक्वल टू, हम इस तरीके से लिख सकते हैं p/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब, ये हो जाएगा हमारे पास 2 cos थीटा r कैप प्लस साइन थीटा कैप, ठीक है। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आ गया ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। आप ध्यान रखिएगा, एक चीज आपको बहुत अच्छे से इसमें ध्यान रखनी है फॉर्मूले में, क्या है वो, आपको सिचुएशन पता होनी चाहिए कि ये फॉर्मूला किस सिचुएशन के लिए है। तो ये -q, ये +q है, कोई पॉइंट r, ये r है, ये थीटा है, और देखिए ये डायरेक्शन p की है, राइट, नेगेटिव से पॉजिटिव के डायरेक्शन में p होता है, तो ये डायरेक्शन p की है और ये r की है, तो थीटा आप क्या बोलोगे, दैट इज एंगल बिटवीन p एंड r वेक्टर, इन दोनों के बीच का एंगल होगा थीटा, ठीक है। तो अब हम इसमें भी कुछ केसेस ले लेते हैं, तो केस फर्स्ट क्या लेंगे, एक्सियल पॉइंट। तो अगर मैं एक्सियल पॉइंट की बात करूं, तो एक्सियल पॉइंट पे अगर मैं बात करूं, तो एक्सियल पॉइंट पे थीटा इज इक्वल टू कितना होगा, 0 डिग्री होगा, राइट। तो थीटा इज इक्वल टू 0, एक्सियल पॉइंट कौन सा पॉइंट होगा, जैसे मैं यहाँ पे बात करूं तो एक्सियल पॉइंट कहीं एक्सेस में, इसकी एक्सेस में कहीं जो पॉइंट होगा दैट विल बी द एक्सियल पॉइंट। तो एक्सियल पॉइंट यहाँ पे है, तो थीटा इज इक्वल टू कितना है, 0 डिग्री है, तो इस वैल्यू को यहाँ रख देंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा यहाँ से, देयरफॉर E की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, E की वैल्यू आ जाएगी p/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब। देखिए थीटा की वैल्यू जब आप 0 रखेंगे तो साइन थीटा तो 0 हो जाएगा, और कॉस थीटा क्योंकि कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो ये 2r कैप बचेगा, तो ये आ जाएगा 2r कैप। सो दिस विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द एक्सियल पोजीशन, राइट। केस सेकंड क्या है हमारे पास, केस सेकंड क्या है, दैट इज इक्वेटोरियल पॉइंट। इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए जैसा कि अभी हमने देखा था, इक्वेटोरियल पॉइंट क्या हुआ, मतलब जो डाइपोल से 90 डिग्री पे है, राइट। लेट्स से ये बी पॉइंट है, तो एंगल कितना होगा, 90 डिग्री।
सो इक्वेटोरियल पॉइंट की सिचुएशन में थीटा इज इक्वल टू क्या होगा 90 डिग्री। जब थीटा 90 होगा तो इसका फर्स्ट टर्म 0 हो जाएगा और केवल सेकंड टर्म सर्वाइव करेगा, दैट इज साइन थीटा वाला सर्वाइव करेगा। देयरफॉर ई आ जाएगा हमारे पास p बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब। अब देखो साइन 90 तो 1 होता है, साइन 91 होगा तो ये केवल थीटा कैप बचेगा, यानी कि ये थीटा कैप आ गया हमारे पास। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। चलिए अब हम जो हमने कंक्लूजन निकाला था उसको फिर से अपडेट कर लेते हैं। तो हमारा कंक्लूजन अभी तक क्या निकला था? हमारा कंक्लूजन निकला था कि मोनोपोल अगर है तो पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r, राइट। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, अगर मोनोपोल है तो Q की वजह से किसी r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई r स्क्वायर, ये होता है। डायरेक्शन लिखेंगे तो ये आ जाएगा सिंपली। सो यानी कि हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड मोनोपोल के केस में 1/r स्क्वायर वेरी करता है। ध्यान से देखिएगा इस चीज को, ये काम आएगी। चलिए अब हम बात करते हैं डाइपोल के केस में। तो डाइपोल के केस में हमने देखा था पोटेंशियल 1/r स्क्वायर वेरी कर रहा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे वेरी कर रहा है? देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड 1/r क्यूब वेरी कर रहा है, देखिए यहां पे। तो डाइपोल के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड 1/r क्यूब वेरी करता है, राइट। डाइपोल के बाद जो सिस्टम आता है दैट इज क्वाड्रुपोल। तो क्वाड्रुपोल के केस में हम उसको डिराइव नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसका पोटेंशियल जो होता है वो 1/r क्यूब वेरी करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना वेरी करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करेगा 1/r⁴, राइट। एक और होता है ऑक्टोपोल। ऑक्टोपोल के केस में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वेरी करता है 1/r⁴, और इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करता है 1/r⁵। तो देखिए इस तरीके से पावर वेरी कर रही है। ये टेबल आपको हमेशा ध्यान रखनी है, तो इसमें कुछ ज्यादा टफ है नहीं ध्यान रखने के लिए एज सच। आपको केवल एक चीज ध्यान है, मोनोपोल के लिए अगर 1/r कर रहा है तो डाइपोल के लिए उसमें एक पावर ऐड हो जाएगी, क्वाड्रुपोल के लिए एक और, ऑक्टोपोल के लिए एक और। सिमिलरली अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में 1/r स्क्वायर वेरी कर रहा है तो डाइपोल में इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करेगा 1/r क्यूब, और उसमें पावर हम क्या करते रहेंगे? ऐड करते रहेंगे। तो ये टेबल आपको याद रहनी चाहिए। अगर हम बात करें कि इस टेबल का यूज कैसे होना है, तो यूज ऑफ दिस टेबल देखिए, कई बार हमें न्यूमेरिकल्स गिवन होंगे कि इस पर्टिकुलर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरीके से वेरी करेगा या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किस तरीके से वेरी करेगा। तो हम क्या करेंगे, उसके लिए मोनोपोल या डाइपोल कैलकुलेट करेंगे और हम देखेंगे। इफ मोनोपोल इज नॉन जीरो देन मोनोपोल डोमिनेट करेगा। मोनोपोल डोमिनेट करेगा मतलब अगर मोनोपोल की वैल्यू, आपने क्या किया उस सिस्टम के लिए मोनोपोल निकाला यानी कि नेट चार्ज निकाला, और अगर मोनोपोल नॉन जीरो वैल्यू रही तो मोनोपोल डोमिनेट करेगा। मतलब आप बता सकते हो कि उस सिस्टम का पोटेंशियल कैसे वेरी करने वाला है 1/r। सिंपल सी बात है। अगर इफ मोनोपोल जीरो है, अगर मोनोपोल जीरो है तो क्या हो सकता है? डाइपोल हो सकता है। अगर डाइपोल इस केस में नॉन जीरो है, इन केस डाइपोल डोमिनेट करेगा। यानी कि उस केस में आपने क्या किया, मोनोपोल की वैल्यू निकाली, वो जीरो आई, राइट। फिर आप कैलकुलेट करेंगे डाइपोल। डाइपोल की वैल्यू अगर नॉन जीरो आ गई तो डाइपोल डोमिनेट करेगा। इसका मतलब है कि अब आपसे पूछा हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे वेरी करेगा, तो आपने मोनोपोल निकाला, वो जीरो आया। आपने डाइपोल निकाला, चूंकि मोनोपोल जीरो आ गया तो मोनोपोल तो डोमिनेट नहीं कर सकता, तो अब कौन डोमिनेट कर सकता है? डाइपोल डोमिनेट कर सकता है, क्वाड्रुपोल डोमिनेट कर सकता है, ऑक्टोपोल डोमिनेट कर सकता है। आपने चेक किया कि मोनोपोल जीरो आया कि नहीं आया। तो अगर मोनोपोल जीरो आया, आपने डाइपोल कैलकुलेट किया और डाइपोल नॉन जीरो आ गया, सो इन दैट केस डाइपोल का बोलने का मतलब है डाइपोल मोमेंट, राइट। मोनोपोल बोलने का मतलब है मोनोपोल मोमेंट। इन दैट केस डाइपोल डोमिनेट करेगा, डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो के लिए। तो आप डायरेक्टली बता सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड 1/r क्यूब वेरी करेगा। तो ये बहुत सिंपल हो जाता है एग्जामिनेशंस में जब हम ऐसा करेंगे, एंड सो ऑन, राइट। इफ डाइपोल इज जीरो, राइट, देन कैलकुलेट क्वाड्रुपोल।
एंड सो ऑन, राइट। फिर क्वाड्रुपल को चेक कीजिए कि क्वाड्रुपल नॉन जीरो है या जीरो है, एंड सो ऑन। तो इस तरीके से हम चीजों को कैलकुलेट कर सकते हैं। सो आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि ये टेबल हमें क्यों रिक्वायर्ड है। तो हम जब आगे क्वेश्चंस करेंगे और जो एग्जामिनेशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं उनमें कई जगह इस तरीके की टेबल हमारे लिए हेल्पफुल रहती है। तो आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। इस पे जो हमने टॉपिक्स लिए, चाहे वो डाइपोल है चाहे वो मोनोपोल है, और उसकी वजह से जो हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाला, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, वो आर के साथ कैसे वेरी करते हैं, और फिर हमने ये टेबल जो आपको बताई, ये आपके लिए काफ़ी यूज़फुल है। आप इसको अच्छे से समझ लीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ एग्जाम्पल्स के साथ आएंगे और साथ ही हम पढ़ेंगे कि डाइपोल मोमेंट जो है वो कंटिन्यूअस चार्जेस का किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। ये जो डाइपोल मोमेंट था ये डिस्क्रीट चार्जेस का था। आपने देखा इसमें हमने क्या किया था कि हमने 2 पॉइंट चार्जेस लिए थे। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम ऐसा करेंगे, मल्टीपल पॉइंट चार्जेस लेंगे, उनकी वजह से भी डाइपोल मोमेंट निकालेंगे, कुछ प्रॉब्लम्स के साथ आएंगे, सो दैट आपको इस सब्जेक्ट की और अच्छे से अंडरस्टैंडिंग आ जाए। बट एक कंक्लूजन आपको आज के लेक्चर से ये पता होना चाहिए कि अगर मोनोपोल जीरो है, सो डाइपोल जो होता है हम किसी भी पॉइंट के अबाउट निकालें, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, सेम आने वाला है। ये चीज हमने चेक की थी, राइट। सो इस चीज को आप हमेशा ध्यान रखिए।